वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकेंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबलाइट के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमी। ASTRONOMY। एस्ट्रोनॉमी मीन्स scientific study of stars, planets and other celestial bodies in space। एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में खगोल विज्ञान कहते हैं, यानी तारे, ग्रह और अंतरिक्ष के अन्य खगोलीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे सूर्य का तापमान क्या है, सूर्य से किसी ग्रह की दूरी क्या है, दो तारों के बीच की दूरी क्या है, किसी ग्रह पर भौगोलिक स्थिति क्या है, इन चीज़ों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंदर करते हैं। अच्छा, इन चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी। ASTROLOGY, एस्ट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पोजिशंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन स्पेस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, यानी तारे, ग्रह और अंतरिक्ष के अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति और उनका मानवीय जीवन पर प्रभाव का अध्ययन। जैसे किसी बच्चे की जन्म तिथि और जन्म का समय देखकर उसकी कुंडली बनाना, उसकी राशि क्या होगी ये बताना, किसी व्यक्ति के हाथ की लकीरों को देखकर उसके जीवन में क्या घटनाएं हो सकती है उसके बारे में बताना, ये सब चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती हैं। और जो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो इन चीज़ों के ज्ञाता होते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे आर्यभट्ट एक महान एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को आप एक साथ समझिए। एस्ट्रोनॉमी ऐसी स्टडी होती है जिसमें चांद तारों का अध्ययन किया जाता है, और एस्ट्रोलॉजी में चांद तारों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एक इडियम है, एडम्स एल। इसका मतलब होता है वाटर, यानी पानी। इसको सेंटेंस में देखते हैं। वी वर वेरी टायर्ड एंड ए ग्लास ऑफ एडम्स एल रिफ्रेशन्ड अस। हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और जब हमने एक एक गिलास पानी पी तो हम लोग तरोताज़ा हो गए। एडम्स एल इज इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ। इंडिस्पेंसिबल वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो एडम्स एल इज इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ, यानी पानी हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए आवश्यक है, यानी पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो एडम्स एल का मतलब है पानी। एडम्स से रिलेटेड एक और टर्म है एडम्स एप्पल। इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए, जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका कंठ फूट जाता है, आवाज़ बदल जाती है और कंठ की जो हड्डी होती है वो बाहर निकलने लगता है। तो वो जो हड्डी है, बोन, उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी। FLATTERY, फ्लैटरी मीन्स द एक्ट ऑफ प्रेजिंग समवन एक्सेसिवली इन ऑर्डर टू गेन हिज और हर फेवर, यानी चापलूसी, किसी से कोई काम निकलवाने के लिए उसकी खूब तारीफ करना, उसको खुश करने की कोशिश करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। द मिनिस्टर हैज़ एन अवर्जन टू फ्लैटरी। अवर्जन वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा नफरत,
जैसे मुझे कुत्ते से नफ़रत है, तो मैं कहूँगा कि आई हैव एन अवर्जन टू डॉग्स। तो यहाँ पर है द मिनिस्टर हैज़ एन अवर्जन टू फ्लैटरी। इस मंत्री जी को चापलूसी से नफ़रत है, यानी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो चापलूसी करते हैं। द किड फ्लैटर्ड हिज मदर इन ऑर्डर टू हैव सम आइसक्रीम। बच्चे ने अपनी माँ की चापलूसी की, उसको खुश करने की कोशिश की उसकी तारीफ़ करके, ताकि माँ खुश होकर उसे आइसक्रीम दे दें। तो फ्लैटरी का मतलब है चापलूसी करना, किसी की तारीफ़ करके उसको खुश करने की कोशिश करना ताकि आपका काम निकल जाए। और वर्ब के रूप में ले तो फ्लैटर, यानी चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड इज इमिटेट। IMITATE। इमिटेट मीन्स टू कॉपी समवन्स अपीयरेंस और द वे ऑफ हिज और हर स्पीकिंग, बिहेविंग और डूइंग समथिंग, यानी किसी की नकल करना। एक व्यक्ति जैसा दिखता है, जैसा बोलता है, जैसा बिहेव करता है, या कोई भी काम वो जैसा करता है उसकी कॉपी करना, उसकी नकल करना, उसे कहते हैं इमिटेट करना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। ही कैन इमिटेट द क्राइज ऑफ बर्ड्स। वो चिड़ियों की आवाज़ों की नकल कर सकता है। यूथ्स स्टार्टेड इमिटेटिंग धोनीज लॉन्ग हेयर लुक। धोनी जब लंबे बाल रखते थे उस समय युवाओं ने उस लंबे बाल वाले लुक को कॉपी करना शुरू कर दिया, उसकी नकल करना शुरू कर दिया। तो इमिटेट का मतलब किसी की नकल करना, किसी का अपीयरेंस हो, किसी के बात करने का तरीका हो, किसी के बिहेव करने का तरीका हो, उसको उसकी नकल करना। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोल कर बताता हूँ। इसके पीछे एक कारण है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में धड़ल्ले से यूज करते हैं, लेकिन जब हमें उसकी स्पेलिंग लिखनी होती तो हमें नहीं आती। कहाँ पर ऐसा आएगा, कहाँ पर डबल ऐसा आएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। AI और EA, इसमें कन्फ्यूजन होता है। कहाँ पर SION आएगा, कहाँ पर TION आएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलकर बताता हूँ ताकि सुनने से आपको स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी सीखते हैं तो यकीन मानिए आपसे एग्जाम में मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्टिसस। FICTITIOUS। फिक्टिसस मीन्स इमेजिनरी, मेड अप, नॉट रियल और ट्रू, यानी काल्पनिक, मनगढ़ंत, झूठा। इसको सेंटेंस में देखते हैं। कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर एंटायरली फिक्टिसस। आप कोई भी मूवी देखते होंगे तो उसमें मूवी शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है जिसमें लिखा रहता है कि कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर एंटायरली फिक्टिसस, यानी इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ही टोल्ड अ फिक्टिसस स्टोरी अबाउट कमिंग लेट। जब वो ऑफिस आने में देर हो गया और बॉस ने पूछा कि देर क्यों हो गए, तो उसने एक कहानी बना डाली। और वो कहानी कैसी थी? काल्पनिक थी, वो सच्ची कहानी नहीं थी। तो फिक्टिसस का मतलब काल्पनिक, जो सच में नहीं हुआ हो, जो सच्ची घटना पर आधारित ना हो। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल फ्रेजल वर्ब फॉर टू एस्केप फ्रॉम अ जेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है जेल से या किसी की कैद से भाग जाना। ब्रेक आउट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। कहीं आग लग गई तो कहेंगे फायर ब्रोक आउट, कहीं कोई बीमारी फैल गई तो कहेंगे डिजीज ब्रोक आउट, कहीं हिंसा फैल गई तो कहेंगे वायलेंस ब्रोक आउट। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उस रिलेशनशिप से निकल जाना। ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का एक मतलब है कि भावनात्मक रूप से टूट जाना और रोने लगना। ब्रेकडाउन की दूसरी मीनिंग है कोई मशीन खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना।
ब्रेक इनटू का मीनिंग है कि अचानक से कोई काम करने लगना, जैसे अचानक से हंसने लगना, तो कहेंगे ही ब्रोक इनटू अ लाफ्टर। अचानक से भागने लगना तो कहेंगे ही ब्रोक इनटू अ रन। ब्रेक इनटू का एक और मीनिंग है कि किसी जगह पर, किसी स्थान पर, किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुस जाना, खास करके चोरी करने के पर्पस से, तो उसे भी ब्रेक इनटू कहते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल वर्ड फॉर फिट फॉर ड्रिंकिंग। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, एडिबल, पोर्टेबल, टूथसम एंड इंसिपिड। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो जो ऑप्शन सही आंसर होता है उसके अलावे जो भी आंसर होते हैं उसके बारे में आप जितना अधिक से अधिक जानते हैं उसको लिखा कीजिए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर